बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल एंड एक्सक्लूजन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। हाल ही में यानी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर कि 2139 एक्सचेंज, जो कि मैंने उसको हराम कहा था। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स उस वीडियो के नीचे, और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के थ्रू मुझसे मैसेज पे रब्ता किया और कहा कि आप कैसे उसको हराम कह सकते हैं। मैं ना सिर्फ उस वेबसाइट को, बल्कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी हराम कहता हूँ। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आइकन बटन में मिल जाएगा। वजह देखें आप, वजाहती पूरी डिटेल वीडियो है। और मैंने उसके ऊपर कहा कि फ्यूचर ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है। तो लोगों ने कहा आप कैसे कह सकते हैं बिना किसी प्रूफ के। तो ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कह रहा था, ये मेरी रिसर्च थी, जाहिर है। लेकिन कुछ लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे ने बुरा भला बोला, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप मीठा हलवा हप हप और कड़वा थू थू करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ साथ स्पॉट भी तो हराम है, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्स वीडियो एक और आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और विद प्रूफ, सारे सबूत और सारे फतवों के साथ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि वो वेबसाइट बंद हो गई, लेकिन इंसानियत का दर्द रखता हूँ। उन भाइयों का भी जो नुकसान हुआ, उनके लिए भी अफसोस है कि उन्होंने बिना सोचे समझे वेबसाइट पे पैसा लगाया, जो कि 2 महीने पहले की वीडियो मेरी अपलोड थी, उसके बावजूद भी होश के नाखून ना लिए, और उस पे मजीद अर्निंग के चक्कर में या मजीद पैसा कमाने के लिए उसमें पैसा लगाते रहे या विड्रॉ ना किया। आखिर में हुआ है कि ये वेबसाइट बंद हो गई। अब वेबसाइट बंद हो गई, इसकी तो मुझे खुशी की कि अल्लाह ने उनको मजीद हराम कमाने से बचा लिया। मगर अफसोस इस बात का है कि आज के दौर में पैसा एक बड़ा सरमाया है। जाहिर है, पैसा इस दौर में बड़ी एक चीज़ है। तो उसका नुकसान हर किसी को जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। बहुत से लोग बेचारे मरीज बन जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, और उनको जो है वो इसका कोई नेमो बदल अता करे। बहरहाल तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे कि फ्यूचर ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि 2139 तो बंद हो चुकी है, उसका तो टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन फ्यूचर और फॉरेक्स तो बंद नहीं हुई, उसका अभी भी काम चलता है। तो उसके ऊपर मैं अभी सारे प्रूफ आपको देता हूँ। तो अपने अक्लों के मोटे ताले खोलें और इस वीडियो को गौर से देखें। जिनको नहीं सुनना, नहीं समझना अभी भी, तो यहीं पर स्किप करें और चले जाएं। और जिनको कुछ भी थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा सीने में इंसानियत है, इस्लाम का नूर मौजूद है, तो वो कंटिन्यू करें वीडियो को। तो सबसे पहले मैं किसी आलिम और किसी मुफ्ती के पास लेके नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसी चीज़ के ऊपर जहाँ पर दुनिया भर की जो चीज़ें हैं मिल जाती हैं, और दुनिया उसके ऊपर सवाल करती है, रिसर्च करती है। तो याद रखें कि ये अपनी तरफ से गूगल जो है वो किसी मुसलमान का बनाया हुआ नहीं है। ना ये कोई आलिम है, ना ये कोई मुहद्दिस है, ना कोई ये पीर है। ये एक वेबसाइट है, सर्च इंजन है। जो भी आप सर्च करते हैं वो आपको यहाँ मिलता है, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं देता। क्योंकि जो भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारा मवाद गूगल अपने पास सेफ रखता है, और उस बिहाफ पे आपको रिप्लाई करता है। तो मैंने यहाँ सर्च किया फ्यूचर ट्रेडिंग इन इस्लाम। तो यहाँ पर उसने मुझे मोटा मोटा जो लिख कर दिया, मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये कॉपी करने की वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। उनके लिए आसानी हो वो तरीका बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर आके उसको कॉपी करा, और यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट में जाके उसको पेस्ट कर दिया, जिसमें उर्दू में यहाँ पर आ गया। अच्छा, खालिस उर्दू आती है, इसलिए मोटी मोटी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। इजनास या असासों पर मबनी मुस्तकिल के मुआहदे, जैसे ज़र मसनूआत, धातें और इक्विटी ज़्यादा शरई उसूलों के मुताबिक है। हराम उसूलों पर मुबनी फ्यूचर मुआहदे जैसे सूद की शरह फ्यूचर इस्लाम के तहत आम तौर पर हराम समझी जाती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई इस्लाम के ऊपर ये सब चीज़ें हराम समझी जाती है। इसके बाद जब मैंने सर्च किया फ्यूचर ट्रेडिंग इन इस्लाम फतवा, तो यहाँ पर बहुत सारे आलिम दीन हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनकी वीडियो मिल जाती है। अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ, तो जो लोग ये सबसे पहले जो तारिक मसूद साहब आ रहे हैं, इनको कोई सुनने वाला है। इसी में डॉक्टर जाकिर नाइक भी होंगे, हाँ ये आ गए। इसी में मेरे शिया हजरात के भी जो है भाई, उनके भी आलिमों का फतवा मौजूद है। ये दावत इस्लामी वाले आ गए, ये अहले सुन्नत, ये अहले हदीस, ये तकी उस्मानी साहब, बहुत सारे जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो आप लोगों को पूरी पूरी वीडियो में आलिम दीन जो है वो बात कर रहा हूँ। जब आलिम दीन आपको कह रहा है, वो भी एक फतवा ही होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको एक पर्चे पे लिख के दिया जाए। और याद रखें कि फतवा मुफ्ती देता है, आलिम नहीं देता। आलिम आपको मसाइल का हल बताता है या उसका जवाब देता है। ठीक है ना, शरीयत शरीयत के एन मुताबिक। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद है। उसके अलावा भी अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ, तो यहाँ पर इस फ्यूचर ट्रेडिंग हराम इन इस्लाम, ये भी आपके सामने ही देखें, ये आ रहा है। इसको भी अगर हम कॉपी करते हैं, इसको भी हम वापसी बैक करके फ्यूचर बाइनेंस के ऊपर एक सवाल आ गया। ठीक है, बाइनेंस के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको
कॉपी करेंगे और उसी तरह जाके ट्रांसलेट पे जाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। तो आप यहाँ देखें, फ्यूचर ट्रेडिंग को इस्लामी मालियात और कानून शरीयत में कई वजूहात की बिना पर हराम समझा जाता है। कई वजूहात की बिना पर हराम समझा जाता है। मैं तीसरी बार रिपीट करूंगा, कई वजूहात की बिना पर हराम समझा जाता है। कयास फ्यूचर ट्रेडिंग में किसी असासे के मुस्तकिल कीमत पर कयास करना शामिल है, जैसे जुए की एक शक्ल समझा जाता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कब्जे में ना है उसे आप सेल परचेज नहीं कर सकते। ये दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा उसूल है, बिजनेस के उसूल है, ठीक है ना। ये बताया गया है कि बिना आपके हाथ में आई चीज़ आप उसको बेच नहीं सकते। तो फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि आपके हाथ में कॉइन नहीं आता, आप उसको खरीद भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते, तो वो हराम होती है। अब स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर लोगों ने सवाल किया, तो मैं स्पॉट को भी यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग हलाल और हराम, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी जिसमें एक छोटा सा क्लिप मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था टिकटॉक का। अगर मुझे वो नज़र आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मुझे वो मिल जाता है, ये वाला है, ठीक है, ये पहला वाला मैं चला नहीं रहा, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इसको खोल के इस तरीके से दिखा देता हूँ कि आप इसको ओपन करेंगे तो ये तारिक मकसूद साहब का है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो छोटी छोटी मौजूद है। इसके बारे में आप रिसर्च खुद कर लें कि स्पॉट ट्रेडिंग हराम है या हलाल, क्योंकि हमने तो करी दी है। क्योंकि स्पॉट के अंदर कोई भी कॉइन होता है, कोई भी सिक्का होता है, हम उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और जब दिल करता है हम उसको बेचें। 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 घंटे में, 6 सेकंड में, 6 साल में, वो कॉइन हमारे कब्जे में है। हमारा जब दिल करेगा हम उसको बेचेंगे, चाहे नुकसान में चाहे प्रॉफिट में। तो ये सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे सारे के सारे इस तरीके से। अब मैं बात करूँ अगर फतवे की, तो अब मैं चलता हूँ इमेजेस के अंदर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फतवे मिलेंगे। ये रहा दारुल उलूम नूरुल इरफान का फतवा, ठीक है। इसी तरह एक मेरे सामने गुजरा था रशीदिया का, तो वो फतवा अगर मुझे मिल जाता है दोबारा से, देखिए एक फतवा ये मौजूद है, एक फतवा ये मौजूद है, इसी तरह बहुत एक फतवा ये मौजूद है इन उर्दू। हटा के सर्च कर, तो फतवा अगर मुझे दोबारा से मिल जाता है, वो मैंने गलती बस ये हो गई कि मैंने उसको जो है वो सेव नहीं किया था, तो बहरहाल नहीं, वो मुझे नहीं मिल रहा। चले, वो फतवा आप खुद भी सर्च करते हैं, जामतुर रशीदिया कराची का वो फतवा मौजूद था जिसमें लिखा हुआ था फॉरेक्स ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। और यही वजह उन्होंने लिखी थी जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। तो बराए करम दिमाग की दही करने से पहले, इतने सारे सवाल करने से पहले, वो हलवा मीठा कड़वा हप हप थू थू करने से पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल किया करें। किसी पे उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, मगर वो जब हाथ किसी की तरफ आप बढ़ाते हैं तो वो उंगली तो उसकी तरफ होती है, मगर मजीद जो नीचे की 4 उंगलियां वो आपकी तरफ उठती हैं। तो 4 की क्वांटिटी में एक छोटी होती है और जो 4 होती हैं वो गिनती में ज़्यादा होती हैं, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती है। तो सबसे पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल करें, अपने गिरबान में झागें। पैसा कमाने की लालच में, ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में वो काम ही ना करें जिससे आपको अभी दुनिया पे तो ऐशो आराम मिल जाएंगे, मज़े आ जाएंगे, लेकिन आखिरत में आप बर्बाद, खत्म, ठीक है ना। अब ये मत बोलिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं, तो अल्लाह के मामला है। ओ भाई, यही तो मसला है कि तालीम और दीन की कमी की वजह से ऐसे बकवास सवाल और ऐसी सोच जो है ना आप लोगों के अंदर पैदा होती है। भाई, माजरत के साथ आलिमों के साथ ना राब्ते रखना, और ऐसी टचपुंजिए पीर फकीरों से राब्ते रखना, या गली मोहल्लों के बाबाओं से, या गली मोहल्लों के पीरों से, या गली मोहल्लों के मुफ्तियों से राब्ता रखना, जो कि मुफ्ती हो ही नहीं, जो आलिम हो ही नहीं, लेकिन बनने की कोशिश करता हो, आप उनसे राब्ता रखें। या फिर अपने दिल में तहिया कर लें कि भाई मैं जो करूँ वो हलाल ही अल्लाह जाने और मैं जानूँ, तो ये फजूल हरकतें हमारे नबी ने ये दीन हमें नहीं सिखाया। तो जो कुछ मैंने कहा उसमें किसी की दिलआज़ारी हुई तो उसके लिए माजरत मेरे भाई। जो हकीकत है वही मैंने आपको बताई है। अपनी खास दुआ से याद रखिएगा। लम सबका आमीन नासिर, अल्लाह ने के बाद।